अमेरिका से आई कॉल, बिहार में घनघनाई घंटी और बक्सर से पकड़ा गया अमन तिवारी। मोदी को मारने का बना रहा था प्लान, सीआईए को मेल भेज लिखा था पैसे दो 22 दिन में हमला हो जाएगा। कौन है अमन तिवारी, जिसकी खुली कुंडली तो पुलिस भी रह गई हैरान। क्या एसपीजी लेगी एंट्री? ये है बिहार के बक्सर जिले का अमन तिवारी, जिसे पुलिस ने पीएमओ से जुड़ी जानकारी हैक करने और विदेशी संपर्क के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन जब पूछताछ हुई, लैपटॉप के राज खंगाले गए तो नई कहानी खुलकर सामने आ गई। पता चला इसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को बकायदा मेल भेजकर लिखा था, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर सकते हैं, इसके एवज में पैसे देने होंगे और 22 दिन का समय चाहिए। इसके साथ इस पूरी साजिश में 2 और लोगों के शामिल होने की आशंका है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है। पर कई मीडिया रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को जब मेल गया तो अमेरिका ने भारत में फोन कर ये जानकारी दी और फिर बिहार तक बात पहुंची और बक्सर जिले के आशा पडरी गांव में एक्शन हुआ। अमन तिवारी की मां कहती हैं, कुछ लोग सादी वर्दी में आए थे, बेटे को कहा 2000 रुपए कब देगा और उसे उठा कर ले गए। उसके बाद ये सब बातें पता चली। जबकि अमन तिवारी के पिता जो पूजा पाठ का काम करते हैं, वो कहते हैं मैं तो पूजा करवाने गया था, जब घर लौटा तो इसकी जानकारी मिली। फिलहाल अमन जिस कमरे में रहता था उसे सील कर दिया गया है। पुलिस लैपटॉप से लेकर एक डिजिटल डिवाइस को खंगालने में जुटी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके साथ कोई ग्रुप काम करता है या सिर्फ इसने अकेले इस घटना को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के एक गांव के लड़के के पास सीआईए की सही मेल आईडी कहां से आई और इसने ये प्लान किसके कहने पर बनाया। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने इसकी पुरानी कुंडली खंगाली तो पता चला कि कोलकाता एयरपोर्ट पर यह बीते दिनों नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे चुका था। जिसके बाद पुलिस ने पकड़ा था तो कहा था मोबाइल चोरी हो गया था। हालांकि उस वक्त ये नाबालिग भी था, इसलिए छूट गया, पर इस बार इसका लैपटॉप और इसकी उम्र दोनों इसके खिलाफ बड़े सबूत बन सकते हैं। एसपी शुभम आर्य का कहना है, अमन तिवारी ने अमेरिका खुफिया एजेंसी से संपर्क किया था। पीएम पर हमले के लिए उसने पैसों की मांग की। उसने 22 दिनों का समय मांगा था। अब तक 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है। ये मामला गोपनीय है, जांच पूरी होने के बाद पूरा खुलासा किया जाएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये साइबर कैफे चलाता था, तो क्या इसके संपर्क पाकिस्तान या किसी और देश में बैठे देश के दुश्मनों से भी हैं? यह बड़ा सवाल। आखिर अमेरिकी एजेंसियों को इसने क्या सोचकर मेल किया, इसकी भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। क्योंकि साल 2013 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त पटना में उनकी रैली में धमाके भी हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद से प्रधानमंत्री को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। इसलिए यह मामला काफी संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडो के कंधे पर है। इसलिए इस केस में क्या एसपीजी कमांडो भी अपने स्तर से कोई पूछताछ करेगी या फिर पीएम मोदी और पीएमओ की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।